ये है हमारा देसी झोपड़ा। हर घर है ये। ये एक देसी झोपड़ा है जो रेगिस्तान के अंदर इको फ्रेंडली झोपड़ा होता है। और मेरे सामने अंदर आप देखेंगे ये पूरा जो है वो बोर और जो यहाँ पे झाड़ियाँ होती है उसकी लकड़ी से बना हुआ है, अरणी वगैरह। और मेन चीज़ है भीत भी पूरी जो है ये ईंटों की है, जो माटी की ईंटें होती है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, इको फ्रेंडली खाट है ये। इस माचे का सबसे बड़ा यूज ये होता है कि इसका टूटने के बाद में कुछ भी कचरा नहीं बचता है। ये जो आप देख रहे हैं ये खींप का है और ये लकड़ियाँ जो है वो जलाने के काम आ जाती है और ये खींप जो होता है वो सड़ के खाद का काम कर देता है। तो इस झोपड़े के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इको फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण अनुकूल है। तो अरे वाह 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 वाह, देखो बेटा मीडिया, ओ मीडिया भी है अंदर, देखो ऊपर, देखो देखो सूर्य, देखो क्यूट क्यूट बेटा, झाके देखो दे, बिल्ली के बच्चे भी हैं अंदर यहाँ। और ऊपर से बहुत बढ़िया, ऊपर चिड़ियाओं के बहुत सारे घोंसले हैं, क्योंकि ये बहुत ठंडा रहता है, इसलिए जो बर्ड्स होते हैं रेगिस्तान के, जो पक्षी होते हैं वो भी इसके अंदर रहते हैं। और इसके अंदर माछे देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो इसके अंदर खाट है। और सबकी साइज छोटे बड़ों के हिसाब से है, मतलब बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है। और बहुत बहुत अनुकूल है ये चीज़ें। और इधर आएंगे मेरे दोस्त, ये देखिए खाट है, ये पूरा इको फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि ये खींप का बना हुआ है, बॉन्ड है और ये लकड़ियाँ हैं बस, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता। जबकि आज जो हम माचे बना के ला रहे हैं लोहे के वगैरह, कहते हैं लोहा शनिदेव जी का होता है वाहन और उसके ऊपर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बुजुर्ग होते थे वो एकदम पर्यावरण अनुकूल चीज़ें बनाते थे। ये पूरा झोंपड़ा भी उसी का है। ये इस तरह की जो है वो झोंपड़े जो है वो थार रेगिस्तान के अंदर पर्यावरण अनुकूल ढाणियाँ हुआ करती थी, जिसके अंदर रेगिस्तान में उगने वाली झाड़ियों का उपयोग मैक्सिमम होता था। और साथ ही साथ इन झोंपड़ों के अंदर वाइल्ड लाइफ भी साथ में रहा करती थी। आप देखेंगे तो यहाँ पे कैट के बच्चे हैं और कई बार जो रोई बिल्ली होती थी वो भी इस झोंपड़ों के अंदर रहा करती थी। तो मनुष्य और वाइल्ड लाइफ का इस थार डेजर्ट के अंदर गहरा रिश्ता रहा है। और ये देखिए आप किस तरह से बच्चे अंदर खेल रहे हैं। और ख़ास बात बताएं मित्रों आपको, ये झोंपड़ा जो है वो यहाँ पर उगने वाली फसल के रूप में उगने वाली जो झाड़ियाँ हुआ करती थी उनका उपयोग इसके अंदर होता था, जैसे बेर, अरणी, खींप और सणिया। तो इन चीज़ों का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि ये हर साल जो झाड़ियाँ होती है वो बढ़वार करती है। अरणी है, आप देखेंगे आपने खेत से काट लिया तो अगले साल तक वो फिर से बढ़ जाएगी। और बेर है, बेर के अंदर से आपने एक जो है वो एक कोपल काटी, एक शाखाएँ काट ली तो पास में से उसके दूसरी शाखाएँ फूट जाती थी। तो इस तरीके से जो है पेड़ों को भी नुकसान नहीं था और बढ़िया झोंपड़े बन जाते थे। ये है हमारा देसी झोपड़ा, इसको आप देख सकते कितना बढ़िया से बनाया हुआ है। मजा है नहीं, बढ़िया तकड़ो एकदम भले। और विडम्बना ये है कि अब ये पर्यावरण अनुकूल ढाणियाँ और झोंपड़े थार रेगिस्तान में विलुप्त होते जा रहे हैं। और क्योंकि अब जो है वो इनको बनाने वाले हुनरमंद बुजुर्ग जो है वो कम हो गए हैं। युवाओं को इस तरह का हुनर बहुत कम लोगों को आता है जो इस तरह के पर्यावरण अनुकूल झोंपड़े बना सके। इसलिए इन झोंपड़ों की संख्या जो है वो रेगिस्तान में कम हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। ये पारंपरिक जो हमारे बुजुर्गों द्वारा डिज़ाइन किए गए जो रहने के लिए पर्यावरण अनुकूल झोंपड़े थे वो यहाँ के रेगिस्तान के जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र के बहुत अनुकूल हुआ करते थे। तो मित्रों, आप मॉडिफाई सही इस तरह के झोंपड़ों का निर्माण करते रहें। धन्यवाद।